हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टेंस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है। आप वहां पे जाकर के इसके पुराने टेंसेस के वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। लाइक आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस देखने हैं, पास्ट के देखने हैं, इवन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस के चेक करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो उसके बाद आप इस टेंस को देखते हैं तो आपको ईजिली और जल्दी समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्टली हमें इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर टू अ कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन ओके अगर कंप्लीट हुआ है फ्यूचर में, दैट मीन्स वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। हिंदी में उसकी पहचान होती है जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, आया होगा, एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी होता है तो हमें उसे क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना होता है। ओके, इफ यू मेक अ सिंपल एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम उसी का सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्या रूल स्ट्रक्चर रहेगा, लेट्स सी। फर्स्ट है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, देन विल या शैल में से कोई एक यूज करना है, उसके साथ में हैव। तो ये आपने ध्यान रखना है, मेन परफेक्ट के अंदर विल शैल के साथ में आपने हैव यूज करना है। ओके, अब इसमें विल शैल का क्या कंसेप्ट रहेगा, कब हमें विल यूज करना है, कब हमें शैल यूज करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ही, शी, इट, यानी कि देखा जाए जो विल है, ये विल हम लगभग सभी के साथ में यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ में आप जो है विल यूज कर सकते हैं। बट शैल यूज कर रहे हैं तो शैल जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में यूज करते हैं। बट आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप आई और वी के साथ में शैल तो यूज कर ही सकते हैं और साथ ही साथ में आप विल भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, परफेक्ट है तो ऑलवेज कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, सो वी हैव टू यूज देयर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन फाइनली वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। Okay, so that is the structure to make a future perfect tense, right? Let's see example, वह ताजमहल देखने आगरा जा चुकी होगी। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में बोलेंगे। अब यहाँ पे फीमेल है, मेल होगा तो ही यूज करेंगे, फीमेल होगा तो शी यूज करेंगे। अब शी है तो आपने यहाँ पे विल यूज करना है, शी विल, हैव साथ में आएगा ही तो हैव आ गया, ठीक है। देन वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से क्या वर्ब है, एक तो जाना है वर्ब, ओके, और एक यहाँ पे सेकंड है आपका देखना, तो यहाँ पे दो वर्ब है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आएंगे तो आपने वहाँ पे क्या करना है, जो मेन वर्ब है उसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज करना है, और जो सेकंड वर्ब आएगी वो नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में यूज करना है। ओके, तो शी विल हैव, यहाँ पे जाना है मेन, तो यहाँ पे हम गोन यूज करेंगे, शी विल हैव गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल। ओके, तो यहाँ पे जो में हमारा मेन वर्ब है वो गोन है, तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया है, और एक सेकंड जो वर्ब है वो सी है, देखना, तो हमने यहाँ पे सी को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये ध्यान रखना आपने, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आती हैं तो वहां पे आपने फर्स्ट वर्ब के साथ में, यानी कि मेन वर्ब के साथ में अकॉर्डिंग टू रूल आपने वो फॉर्म फॉलो करना है, और सेकंड वाले में हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रशांत अब तक सो चुका होगा, प्रशांत विल हैव स्लिप्ड बाय नाउ। अब इसमें एक ही है, तो प्रशांत, अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रशांत। ओके, तो हमने पहले प्रशांत यूज कर लिया, देन विल या शैल में से एक यूज होना, प्रशांत नेम है तो विल आ जाएगा, हैव साथ में यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना। ओके, तो सोना यानी स्लिप, स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लिप्ड, तो यहाँ स्लिप्ड आ गया। ओके, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, इसमें बच गया अब तक, तो अब तक को हम बोलते हैं बाय नाउ या टिल नाउ, तो आपने यहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया बाय नाउ, प्रशांत विल हैव स्लिप्ड बाय नाउ। ओके, अब तक स्वीटी घर पहुंच चुकी होगी, स्वीटी विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ओके, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, स्वीटी, पहले ये आ गया, फिर विल हैव यूज करेंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म के हिसाब से रीच यानी कि पहुंचना, तो रीच्ड यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे होम, और नेक्स्ट हमारा फिर अदर वर्ड्स में अब तक यानी कि बाय नाउ, ये यूज हो जाएगा। ओके, अव्ययन अब तक नहा चुका होगा, अव्ययन विल हैव टेकन बाथ बाय नाउ। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करनी है। गॉट इट। अब इसी का अगर हम सपोज नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि नकारात्मक, तो
वो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल है। सेम हमें उसी रूल के अंदर बस नोट ऐड कर देना है, ठीक है। यानी सेम उसी रूल्स के अंदर आपने नोट ऐड करना, बट नोट आपने ये ध्यान रखना, खासकर इसमें स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, जो नोट होता है कई बार हैव के बाद लगा देते हैं। तो आपने यहाँ पे जो नोट रहेगा वो हैव से बेसिकली पहले यूज करना है, यानी जो मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब है देखा जाए तो उसके बाद, ठीक है, और जो ऑल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले यूज करना, यानी कि दोनों के बीच में यूज करना होगा। ओके, तो सिंपल है नेगेटिव, बस सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे नोट यूज करना है। लेट्स एग्जांपल, राजू कॉलेज नहीं गया होगा, राजू विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। तो हमारे यहाँ पे विल और हैव के बाद में हमने यहाँ पे बेसिकली नॉट यूज कर लिया। ओके, सो राजू विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। अव्य ने अब तक यह पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, अव्यन विल नॉट हैव रीड दिस बुक बाय नाउ। ओके, अब तक गीता मेट्रो स्टेशन नहीं पहुंची होगी, गीता विल नॉट हैव रीच्ड मेट्रो स्टेशन बाय नाउ। ओके, तो हमें वही सेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इस ट्रांसलेशंस किए हैं। लड़के अपने स्कूल नहीं गए होंगे, बॉयज विल नॉट हैव गॉन टू देयर स्कूल। ओके, राज ने अब तक सांप को नहीं पकड़ा होगा, राज विल नॉट हैव कॉट द स्नेक बाय नाउ। ओके, तो नेगेटिव में सिंपल रहेगा, बस आपने नॉट यूज करना है आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब अगर हम सेम इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है पर्सनवाचक जिसके अंदर कोई क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स वाले, तो वो हमें किस तरीके से बनाना है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर WH फैमिली वर्ड आता है तो पहले वो यूज होगा, अगर वो नहीं होता है तो सिंपली आपने विल और शैल में से एक से स्टार्ट करना है। मतलब कब हमें यूज करना है विल शैल, जब किसी भी वाक्य के अंदर क्या पहले आता है। ओके, तो जब सिंपल सा ध्यान रहेगा, अगर क्या पहले आएगा, ओके, तो आपने वहां पे क्या करना है, पहले विल या शैल से स्टार्ट करना है। ओके, क्या, अगर क्या पहले आएगा तो ही आपने क्या करना है, विल या शैल यूज करना। अगर कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब आता है तो वहां पे क्या करना है, WH वर्ड के अकॉर्डिंगली आपने वो यूज करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब में से विल शैल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। लेट्स एग्जांपल, क्या वह बाजार गया होगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, WH विल या शैल से स्टार्ट करना है, WH को यूज नहीं करना है, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, ये वह यानी कि, तो हम यहाँ पे ही है तो ही के अकॉर्डिंगली हमें विल यूज करना होगा। सो विल ही हैव गॉन टू मार्केट। ओके, तो यहाँ पे विल आ गया आपका पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमने ही यूज कर लिया, हैव सभी के साथ में पुट अप करना है, वर्ब यहाँ पे क्या है, गया यानी कि जाना, तो गॉन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, क्या वह बाजार गया होगा, सो विल ही हैव गॉन टू मार्केट। ओके, तो इस तरीके से बना। नेक्स्ट, क्या उन्होंने पार्टी का आनंद लिया होगा। अब यहाँ भी सिंपल क्या पहले है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, विल दे हैव एंजॉयड द पार्टी। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले विल हमने यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा उन्होंने, तो उन्होंने को इंग्लिश में बोलते हैं दे आ जाएगा, देन यहाँ पे हैव यूज करना है सबके साथ में, हैव आ गया, वर्ब यहाँ पे क्या है, आनंद लेना। ओके, सो आनंद यानी कि इंजॉय, तो इंजॉय की थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, इंजॉय। ओके, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा पार्टी का, सो द पार्टी। ओके, सो विल दे हैव एंजॉयड द पार्टी। ओके, क्या राज अब तक सांप को पकड़ चुका होगा, राइट। तो यहाँ भी सिंपल क्या है पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल, फिर सब्जेक्ट में आ गया यहाँ पे राज, तो हमने राज लगा दिया। ओके, हैव साथ में यूज करना है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, पकड़ना, तो पकड़ना यानी कि कैच, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। ओके, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सांप। ओके, तो द स्नेक आ गया, फिर अब तक भी है इसमें, अदर वर्ड्स में हम अब तक के लिए क्या यूज करते हैं, बाय नाउ या टिल नाउ। सो विल राज हैव कॉट द स्नेक बाय नाउ। क्या अव्य ने अब तक यह पुस्तक पढ़ी होगी, यहाँ भी सिंपल क्या पहले है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है पहले। सो विल अव्यन हैव रीड दिस बुक बाय नाउ। ओके, तो सेम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट किया है। राज ने अब तक सांप कैसे पकड़ा होगा। अब यहाँ पे कैसे है तो कैसे यानी कि हमारा यहाँ क्या नहीं है पहले, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू WH यूज करना है। अब कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, राइट। तो यहाँ पे हम पहले हाउ लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राज, तो राज आ जाएगा, साथ में हैव लगाना है, हैव आ जाएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, पकड़ना, तो वही सेम कॉट आ गया। ओके, एंड द स्नेक ऑब्जेक्ट आ गया बाय नाउ। ओके, सो राज ने अब तक सांप को कैसे पकड़ा होगा, सो हाउ विल राज हैव कॉट द स्नेक बाय नाउ। ओके, तो ये इस तरीके से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। सो काफी इजी स्ट्रक्चर है, बस हमें ध्यान रखना है अगर क्या पहले होता है तो विल शैल यूज करना है, उसके अलावा कोई वर्ड्स होता है कहाँ, कैसे, कब, क्यों,
किसके साथ, तब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू WH वर्ड्स को जो है वो यूज करना है, राइट। अब इसमें अगर हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस भी है और आपके नहीं भी है, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों अगर कंबाइन है, दोनों है उसके अंदर, तो किस तरीके से आपने उसको ट्रांसलेट करना है। तो उसका स्ट्रक्चर रहता है सेम, उसमें भी अगर WH को यूज हो रहा है तो पहले वो आएगा, अदरवाइज विल या शैल से स्टार्ट करना है, देन सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे भी हमें क्या करना, नोट लगाना है, तो नोट हमें जो यहाँ पे लगाना है इस बार सब्जेक्ट के बाद में लगाना है, ठीक है। नॉर्मल नेगेटिव के अंदर जो हम नोट लगाते थे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नोट रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद में यूज करना, और सेम वहाँ भी नोट हम हैव से पहले लगाते थे, तो सेम रहेगा, हैव से पहले नोट आएगा, राइट। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ऑलवेज, एंड वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। लेट्स एग्जांपल, क्या वह बाजार नहीं गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पहले है तो हमारा विल यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है वह, तो ही आ गया, फिर नोट आ जाएगा, नोट एज इट इज हैव, ओके, तो सब्जेक्ट नोट हैव ये आ जाएगा। देन थर्ड फॉर्म यहाँ पे गया, गया यानी कि जाना, तो गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन, ओके। ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ, बाजार, तो आ जाएगा यहाँ पे टू दी मार्केट। जब हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें टू यूज करना होता है। अगर टू है उसके बाद कोई वर्ड है, या इन है उसके बाद कोई वर्ड है, तो उसके बीच में हमें ऑलवेज द यूज करना होता है। इन द मार्केट, टू दी मार्केट, इन दी आफ्टरनून, ठीक है। तो इनके बीच में हमें यानी प्रीपोजिशन है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में आपको ऑलवेज क्या करना है, द यूज करना है, गॉट इट। क्या उन्होंने पार्टी का आनंद नहीं लिया होगा, तो सेम यहाँ पे विल पहले आ जाएगा, और यहाँ पे हमें नोट यूज करना आफ्टर द सब्जेक्ट, सो विल दे नोट हैव एंजॉयड द पार्टी, ओके। क्या राज ने अब तक सांप को नहीं पकड़ा होगा, सो विल राज नोट हैव caught द स्नेक बाय नाउ। क्या अव्य ने अब तक यह पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, विल अव्य नोट हैव रीड दिस बुक बाय नाउ, ओके। क्या राज ने अब तक सांप को नहीं पकड़ा होगा, विल राज नोट हैव caught द स्नेक बाय नाउ, ओके। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें नोट जो ऐड करना है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट यूज करना है, ओके। सो आई होप सो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, ये टेंसेस किस तरीके से ट्रांसलेट करना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है, इससे आपको क्या रहेगा कि वो टेंसेस में इजीली आइडेंटिफिकेशन रहेगा और उसमें आपसे मिस्टेक्स नहीं। तो क्या है वो रिमेंबर्स पॉइंट, फर्स्टली हमें क्या करना है, कंप्लीट द एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि ये ध्यान रखना है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट होता है, ओके। विल हैव और शैल हैव, तो हमें यहाँ पे विल हैव और शैल हैव में से कोई एक यूज करना होता है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में आपने क्या यूज करना है, विल यूज करना है, ओके। ओनली विथ आई एंड वी, यानी अगर सब्जेक्ट आई है या वी है तो उसके साथ में हम शैल यूज कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ आप चाहो तो विल भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक यूज करना है। आई और वी के साथ में शैल भी लगा सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ध्यान, फिफ्थ पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऑलवेज हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करनी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें आएगी हमेशा, यानी परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, यू हैव टू ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हमारे चैनल्स के नए व्यूअर हैं, आपने हमारे वीडियोस को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें और आप अपने आप को इसमें अपडेट रख सकें, ओके। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ईजिली टेंसेस को लर्न कर पाएँ और इंग्लिश जो है वो सीख पाएँ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।